खुदा हाफिज़ अम्मी। नाश्ता नहीं करोगे? या आज राबी लाएगी नाश्ता तुम्हारे लिए? ऐसे मजाक ना उड़ाएं उसका। उसे भी कहो कि मेरे घर का सुकून बर्बाद नहीं करे, छोड़ दे तुम्हारा पीछा, कोई और लड़का देख ले। इंसल्ट कर रही हैं आप उसकी अम्मी। इंसल्ट ना हो उसकी, इसीलिए तो कह रही हूँ। उससे कहो अपना रास्ता बदल ले, क्योंकि तुम तो बदलोगे नहीं। आप जानती हैं मैं रास्ता नहीं बदलूंगा, फिर भी मेरी बात को कोई अहमियत नहीं दे रही। कितना अरसा हुआ है तुम्हें राबी से मिले हुए? जब से यूनिवर्सिटी में एडमिशन हुआ। इतना सा अरसा काफी होता है एक लड़की को माँ के मुकाबले में सामने खड़ा कर देने के लिए? नहीं, मैं आपके सामने उसको खड़ा नहीं कर रहा, कोई मुकाबला नहीं करा रहा। आप अना का मसला बना रही हैं इस चीज को। क्यों कर रही हो मेरे साथ ऐसे? क्यों नाराज हो? मैं तो नाराज नहीं हूँ। नाराज नहीं हो तो फिर मैसेजेस का जवाब क्यों नहीं दे रही थी? इग्नोर कर रही हो मुझे? ये देखने के लिए कि मेरे इग्नोर करने से तुम्हें कोई फर्क भी पड़ता है या नहीं। अब इस तरह आजमाओगी मुझे राबी? तुम मुझे सताओगे तो मैं तुम्हें सताऊंगी। मैंने तुम्हें कब सताया है? आंटी से कब मिलवा रहे हो? चलो आओ भी चले। दिल से कह रहे हो? हाँ जाते हैं, अम्मी को सरप्राइज करते हैं ना। मैं उनको बताता हूँ देखिए ये राबी ऐसे मिले। सरप्राइज हो गया या शौक? मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि जब तुम्हारी दादी मुझसे मिली हुई है तो फिर तुम आंटी से मुझे क्यों नहीं मिलवा रहे हो? इतनी गुस्से वाली है वो। नहीं गुस्से वाली नहीं है वो, बहुत प्यार करती है मुझसे अम्मी। ठीक है तो फिर जाओ और उनसे इजाजत लो। जब वो इजाजत दे दे तो फिर मुझे उनसे मिलवाने ले जाना। पक्का? इस तरह सिफारिश दोगे तो नौकरी मिल जाएगी तुम्हें। उस दिन तो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे ना तुम। सिलेक्शन तो पहले ही हो जाती है, इंटरव्यू तो बस फॉर्मेलिटी है, वगैरह वगैरह। और आज देखो खुद सिफारिश करवा के जॉब लेने आ गए हो मेरे पास। शर्म नहीं आती तुम्हें? जुबान संभाल के बात नहीं करोगे तो इसी तरह तकलीफें उठानी पड़ेगी तुम्हें। अगर तकलीफ देने का इख्तियार अल्लाह ने तुम्हें दिया है ना, उसका हिसाब भी वही लेगा। जब हिसाब करेगा ना तो जमीन में छुपने की जगह नहीं मिलेगी तुम्हें। बकवास बंद करो अपनी एंड गेट लॉस्ट। धक्का मत दो मुझे, मैं तो अरे क्या कर? तुम राम सर कौन हो? तुम जैसे खुशामदियों की वजह से ना इनका दिमाग खराब है। अच्छा अच्छा क्या? अपने बेटे के डॉक्यूमेंट्स अगर जॉब के लिए जमा करा ही दिए थे तो साथ साथ उसको तमीज भी सिखा देते। अकमल से कोई गलती हुई है क्या? गलती? गलती नहीं, जुर्म किया उसने मुझसे बदतमीजी करके। और मेरी बुक्स में ये जुर्म ही होता है। अरे उसका बस चलता मेरा गिरेबान पकड़ लेता। क्या ये कैसे हो सकता है सर? क्या कहना चाह रहे? झूठ बोल रहा हूं मैं? नहीं सर नहीं, मेरा ये मतलब नहीं था। आपको जॉब यहां दादों की सिफारिश की वजह से मिली है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि आप इस तरह के लोगों की सिफारिशें करते फिरे। मैंने उसकी सिफारिश नहीं की थी, मैंने तो सिर्फ उसकी सीवी जमा करवाई थी। लेकिन वो इस काबिल ही नहीं है कि किसी रिस्पेक्टफुल जगह पे उसको जॉब दी जाए। मुझे तो हैरानी हो रही, उस जैसा लफंगा आप जैसे शरीफ इंसान का बेटा है। लफंगा नहीं है जी वो। तो फिर और क्या? जिस बंदे को तमीज ही ना हो, जो बात बात पे आंखें दिखाएं, उसको और क्या कहेंगे? ओए होए, क्या हो गया? क्या हो गया इधर? क्या कर रहे हो ये तुम? क्यों मुझसे इतना गुस्सा लेके आते हो घर में? हमारा भी दिमाग खराब करते हो। सॉरी भाभी। होता क्या जा रहा है तुम्हें? पागल हो गया हूं मैं, बर्दाश्त खत्म हो गया मेरी। भाई क्यों खत्म हो गई है बर्दाश्त? और अगर हो ही गई है तो हमारी बर्दाश्त क्यों खत्म कर रहे हो तुम? खाना खाया तुमने? मुझे नहीं खाना। नहीं खाना तो ना खाओ, मिन्नतें नहीं कर सकती मैं तुम्हारी।
भाभी मैंने आपसे कब कहा है कि आप मेरी मिन्नतें करें? बात का बतंगड़ बनाना कोई आपसे सीखे। बात का बतंगड़ नहीं बना रही मैं, तमीज से बात किया करो मेरे साथ। इधर मैं तुम लोगों की खिदमतें कर करके मर जाऊं, फिर बातें भी सुनूं ऊपर से। और बस कर दे अपनी खिदमतों की दुहाई देना प्लीज। मैंने अभी तुम्हें मना किया कि इस लहजे में मेरे से बात ना किया करो। इस घर में रहना मुश्किल कर दूंगी मैं तुम्हारा। आप निकालेंगे मुझे? आप होती कौन है मुझे निकालने वाली? मैं होती कौन हूं? मैं तुम्हें बताती हूँ मैं होती कौन हूँ। ऐसे दिमाग ना खराब करना मेरा। खुदा का वास्ता है चली जाए, मैं पहले बहुत परेशान हूं, मुझे अकेला छोड़ दे प्लीज यार, चली जाए। छोड़ दूंगी अकेला? तुम्हें तो सारी दुनिया को अकेला छोड़ देना चाहिए। आने दो आज तुम्हारे भाई को, बताऊंगी कि तुम्हें कैसी कैसी बातें तुम मुझे सुनाते हो। बच्चों की तरह खिदमतें करती हूँ मैं तुम लोगों की, लेकिन फिर ये बातें सुननी पड़ती हैं मुझे ऊपर से। यही चाहती है ना आप कि मैं चला जाऊं यहाँ से? यही चाहती है ना आप? चले जाने के लिए और छोड़ने के लिए ना बड़ी गैरत चाहिए होती है, वो नहीं है इधर। चला जाऊं? जी दिमाग खराब करके रख दिया है मेरा। इलाज कराओ जाके अपने भी दिमाग का, वरना हम सबका फारग हो जाना है यहाँ पे। अब क्या हो गया? अब क्या हो गया? क्या हो गया? पूछो उसको जाके कि अब क्या हो गया। बर्तन तोड़ा है सारे मेरे, खड़ा हुआ दिमाग खराब आदमी। इंटरव्यू था ना आज उसका? मुझे नहीं पता, इंटरव्यू था नहीं था। भुगताओ एक दूसरे को जाके। अकबर, अल्लाह ये क्या किया है? क्या हुआ है? उन्हीं से पूछो जाके। क्यों? उनसे क्यों पूछूं? उससे क्यों ना पूछूं जो मुझे सही जवाब देगा? मुझसे ना बात बात पर इंसल्ट बर्दाश्त नहीं होती। तो ना करो, जवाब दे दिया करो मेरी तरह। अभी कोशिश की थी मैंने, पता नहीं क्या क्या बोल के। तुम्हारा क्या क्या भी ना जरा सा ही होता है, पता है मुझे। कुछ नहीं कहा होगा तुमने। पता है ना, आप जाके भाई के कान भरेंगी। पसंद नहीं है ना उन्हें मेरा वजूद इस घर में। तो ये घर सिर्फ उनका तो नहीं है, तुम्हारा भी उतना ही है जितना भाई भाभी का है। यार मैं ना बस इस घर में कोई फसाद नहीं चाहता। तो फसाद को खत्म करना तो फर्ज है ना हमारा, और उनके लिए नहीं, अब्बा जी के लिए करना है अकमल। अब्बा जी ने जितना आज किया ना वही काफी है। कुछ बताओ तो सही, क्या बात है? आज जो बात भी होगी ना अब्बा जी के सामने होगी। वो आएंगे तो बस उनके सामने होगी सारी बात। कौन सी बात? वो सुबह के गए हुए हैं, रात को घर लौटेंगे। अब तुम अदालत ना लगा लेना। करूंगी मैं बात। मैं इंसान नहीं हूं? सारा दिन सबकी खिदमतें करती रहती हूँ, तो मैं क्या कोई काट कबाड़ हूं कि बस मेरी बेइज्जती किए जाए सारी? अच्छा, अब आपने कुछ कहा? कह भी नहीं सकती वो कुछ, और कहेगी भी कैसे? मैं इस घर में ना सारा दिन डर डर के रहती हूँ कि मेरे मुंह से कोई ऐसा गलती से लफ्ज ना निकल जाए कि इनकी शान में गुस्ताखी हो जाए। फिर भी मुझे ही सुननी पड़ती है सारों की। अकमल ने तो कुछ नहीं कहा। ये अकमल है कहाँ? उसका इंटरव्यू कैसा हुआ? इंटरव्यू उन लोगों के अच्छे होते हैं जिन्होंने बाप या भाई का ना सहारा बनना होता है, औरों के नहीं अच्छे होते। लो, लगता है यहां से भी इनकार हो गया। आए तो पूछ लेना। सब बेचारा परेशान रहता है, उसकी बातों का बुरा मत माना करो। हाँ तो जो भी परेशान हो वो सारी परेशानियां मेरे ऊपर आके निकाल दे। बंदे की इज्जत नफ्स भी कोई चीज होती है। सबकी बेइज्जतियां बस मैं ही सुनती जाऊं। तो बिना क्यों छोटी सी बात को बढ़ा रही हो? आप भी कह लें आप भी। जो जिसका दिल चाहे ना आए, मैं बैठी हूं इधर, आए और कहता जाए बस। अब उसकी खुशामदे करने ना चले जाएगा आप। घर पे नहीं है वो। कहाँ गया? मुझे नहीं पता, आएगा तो खुद ही पूछ लेना। सालों से जोड़ी उम्मीदों और ख्वाब जब एक ही पल में मिसमार हो जाए तो सब कुछ कैसे ठीक हो सकता है? बहुत उम्मीदें थी मुझे इससे। सोचता था कड़े वक्त की आजमाइश से गुजर रहा है मेरा बेटा, लेकिन आज तो इसने मुझे मेरी ही नजरों में गिरा दिया। जिस बेटे के बारे में हमेशा मैंने मान से सोचा, आज इसे बेटा कहते हुए शर्म आई है मुझे। ऐसे ना कहें अब्बा जी, अकमल आपको कभी शर्मिंदा नहीं कर सकता। यही तो मान तोड़ा है इसने, मेरी बास की बेइज्जती की है इसने। यह भी नहीं सोचा कि इसके बाप की इज्जत करते हैं वो लोग, इस घर के रिस्क का वसीला है वो लोग। लेकिन आपने हमें हमेशा सिखाया है कि रिस्क देने वाली जात तो अल्लाह की है। उसे बेला मैंने रज़ाक नहीं कहा, रिस्क का वसीला कहा है। बहुत बदतमीजी की है इसने वहां पर। वो माफी मांग लेगा। वो तो अकमल की शक्ल भी नहीं देखना चाहेंगे। पता नहीं मुझे कैसे बर्दाश्त कर लिया उन्होंने। वो भी बहुत परेशान है अब्बा जी।
बार बार नौकरी ना मिलने की वजह से उसका सब्र टूट गया है। उसके लहजे में भी बहुत तलखी आ गई है। तो इसका क्या मतलब है कि वो मेरा ख्याल भी ना करे? नहीं, वहां जरूर किसी ने उससे बदतमीजी की होगी तो वो जज्बाती हो गया होगा। आज भाभी से भी उलझा है वो। अब देखें, भाभी को भी तो ये देखना चाहिए ना कि अगर अगले का मूड ठीक नहीं है तो उसको उसके हाल पे छोड़ दें। बड़ी है वो, माँ की जगह है, इज्जत करनी चाहिए, एहतराम करना चाहिए उसका, लेकिन वो तो सके बाप की इज्जत नहीं करता, तो भाभी की क्या इज्जत करेगा? नहीं अब्बा जी, ऐसे ना कहें। अगर उससे गलती हो भी गई होगी तो उसको पूरा गलत मत ठहराएं। मैं अभी उसको बुला के लाती हूँ। आप बेशक उसके कान खींच लीजिएगा लेकिन उससे नाराज ना होइएगा प्लीज। वजी आप जितना डांटना है, जैसे भी गुस्सा निकालना है निकाल लें। खुदा के लिए ये खामोशी तोड़ते हैं बच्ची, प्लीज। मुझे गुस्सा नहीं है बेटा, शदीद दुख है। मैं सोच भी नहीं सकता था कि तुम ऐसा करोगे। अब अगर मेरे हाथ को अपने जूते के नीचे मसलेगा या मेरे गिरबान तक पहुंचेगा तो मैं उसे इज्जत कैसे दूं बच्ची? अगर मुझे पता होता कि ऐसे शख्स के पास नौकरी करते हैं ना, कभी नहीं जाता वहां पे। काश आपने मेरी सिफारिश ना की होती। मैंने तुम्हारी सिफारिश नहीं की बेटा, मैंने सिर्फ तुम्हारी वहां सीवी जमा करवाई कि मेरिट पर जो भी फैसला हो। मुझे मेरिट पर कुछ नहीं मिलता, कुछ नहीं मिलता है आप मेरिट पर। जो जितना डिजर्व करता है ना उसको उतने पीछे फेंक देते, उतने धक्के मिलते हैं। तो ना भी पता नहीं कैसे कैसे लोगों को नवाज देता। बेटा नहीं नहीं ना बेटा, खुदा के फैसलों पर एतराज नहीं करते। खुदा उन्हें देकर आजमा रहा है और तुम्हें ना देकर। अगर वो आजमाइशों पर पूरा नहीं उतरे तुम तो उतरो बेटा। कभी भी सब्र और बर्दाश्त का दामन मत छोड़ना। आज मुझे बहुत दुख हुआ। आपको इस बात पे अफसोस है कि मैं आपकी औलाद हूं, आपका बेटा हूं मैं। अगर आप देख लेते ना कि उधर क्या हुआ मेरे साथ, बर्दाश्त नहीं होना था। देखिए दियारे यार पीर और मंगल रात 8 बजे।